बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आयतुल्लाह खामनई का नमाज जनाजा अभी तक अदा नहीं किया गया, उनकी तदफीन का अमल नहीं हुआ। और उसके पीछे वजह यह है कि ईरानी इंटेलिजेंस के पास इस बात की इतला है कि उनके नमाज जनाजा को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई उसूल तो रहे नहीं जंग के। फ्यूनरल को भी निशाना बनाया जा सकता है, किसी किस्म के कोई ज़ाब्ते कोई कवानीन तो अब है नहीं। जिसके पास ताकत है वो ताकत से जवाब दे रहा है, और दुश्मन जहाँ नज़र आए उसको वहीं पे मार दो। किसी किस्म का कोई उसूल नहीं है, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई एम्बुलेंस, कुछ भी महफूज नहीं है। इस वक्त खौफनाक बमबारी हो रही है ईरान में। तो ऐसे में उन्हें ये इंटेलिजेंस मिली कि अगर आयतुल्लाह खामनई का नमाज जनाजा पढ़ाया गया तो वहाँ पे फैमिली के लोग भी होंगे, वहाँ पे दूसरे अहम लोग भी आएंगे, तो इस मौका पर निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा ये तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। अब ये क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे ईरानियन, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ईरान के लिए और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। नंबर एक तो ये है कि चेन ऑफ कमांड को ईरान को अब बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बड़े खौफनाक अटैक कर रहा है। इसकी एक गवाही जो है वो बीबीसी की एक रिपोर्ट भी है। अमेरिका ईरान में हर उस चीज़ को निशाना बना रहा है जो उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। अमेरिका की हालिया कार्रवाई के इब्तदाई 24 घंटों में, ये पहले 24 घंटों में ईरान के ऊपर जितने अमेरिका ने बम मारे हैं ना, या जितने हमले किए हैं, इराक के ऊपर जब अमेरिका ने हमला किया था 2004 में, जब सद्दाम वाला एपिसोड हुआ था, तो उस वक्त भी इतने हमले नहीं किए गए थे। ये उससे दुगने हैं। ये नंबर्स के मुताबिक बीबीसी बता रहा है कि जितना अटैक अब किया अमेरिका ने और इसराइल ने, तब अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर इराक के ऊपर भी इतने हमले नहीं किए थे। ईरान जो है वो इराक से काफ़ी बड़ा मुल्क है। तो पहला जो बड़ा चैलेंज ईरान के लिए है वो ये है कि चेन ऑफ कमांड को किसी तरह बरकरार रखना है, कि मुल्क जो है वो एक कंट्रोल में लाए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो जो पूरे मुल्क को कंट्रोल करे। अभी तक उन्होंने हैरतअंगेज तौर पे ये काम करके दिखाया। मिसाल के तौर पे खामनई ने शहादत से पहले बहुत सारे लोगों को ये बता दिया था कि 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग अपने नीचे मुकर्रर करो कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो वो काम करेगा, वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा, और वो मारा जाएगा तो वो काम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड बनाई थी। वो सिस्टम अभी काम कर रहा है, लेकिन ये कब तक काम करेगा, ये ईरान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका सिस्टम कोलैप्स ना करे, उनकी फ़ौज बिखर ना जाए, उनके लोग जो है वो एक कमांड के नीचे आए और कम से कम एक हिकमत अमली के साथ मिलकर, कोऑर्डिनेशन के साथ ये टाइम गुजारें। ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये जो लोग समझते हैं इसको, उनको आइडिया है कि ये ईरान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा, जो अंदरूनी गद्दार हैं उनसे उनको निपटना पड़ेगा फौरी तौर पे। बार बार इंफॉर्मेशन लीक होती है, बार बार इसराइल को पता चलता है। अब इसराइल जो है वो कुछ खबरें चला रही है, हमने कैमरे हैक कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर मुमकिन नहीं होता। तो जो अंदर गद्दार हैं उनसे भी इनको निपटना पड़ेगा। फिर जो कुर्दों के इलाके हैं, ईरान का जो मगरबी एरिया है, वहाँ पे ईरान को ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे सूरत को भांप लिया है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें दावा किया गया है कि अमेरिका मगरबी साइड से ईरान में दाखिल होने की कोशिश कर सकता है, और इसके लिए वो कुर्दों को सपोर्ट करेगा। वहाँ बड़ी खौफनाक बमबारी भी की है अमेरिका ने और इसराइल ने, और जो ईरानी फ़ौज है उनकी पोस्टों को, उनके ठिकानों को वहाँ पे निशाना बनाया, और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाया ईरान का इस जगह पे। और वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुर्द खड़े हो जाएं, उनको हथियार दिए जाएं, जदीद हथियार कुर्दों को फराहम किए जाएं, और उसके बाद यहाँ से एक शोरिश पैदा की जाए और इधर से घुसने की कोशिश करें। लेकिन ये तुर्की वाली साइड है, याद रखिएगा। यहाँ तुर्की अमेरिका के साथ अगर कोऑपरेट करेगा, यही तो ईरान के जर्नल ने ये कल खबरदार किया था तुर्की को कि आपने दुश्मन का साथ नहीं देना, वरना आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी आ जाएगी। तो ये बारी बारी सबको मारेंगे। अब ये वहाँ से, लेकिन दो ही एरियाज हैं जहाँ से दाखिल हुआ जा सकता है, एक पाकिस्तान साइड है और एक तुर्की साइड है। तो अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये कुर्दों वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी एहतियात करनी पड़ेगी ईरान को।
अरब ममालिक को किसी ना किसी तरह ईरान को अंगेज करके रखना पड़ेगा। देखिए, ईरान ने किसी एक भी अरब को अभी तक कत्ल नहीं किया, इतने मिसाइल मारे, इतने ड्रोन मारे, लेकिन उनकी कोशिश है सिर्फ अमेरिकन को नुकसान पहुंचे। वो अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर और जो रशिया और चाइना उसकी सैटेलाइट में मदद करते हैं उसकी बुनियाद के ऊपर ईरान जो अटैक करता है उसमें वो कोशिश करता है कि अरबों को नुकसान ना हो, अरब के जो शहरी हैं या उनका अपना कोई ज़ाती नुकसान ना हो। वो सिर्फ अमेरिकन जो टारगेट्स हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमले कर रहा है। अरबों को अंगेज करके रखना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि ईरानी सफ़ीर को तलब कर लिया गया, वहाँ पे बुला के कोई, वो वार्निंग तो जारी कर रहे हैं बार बार अरब ममालिक, हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जवाबी हमला ईरान के ऊपर नहीं किया। तो ईरान को ये किसी ना किसी तरह मैनेज करना होगा कि जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ज़्यादा बिगाड़ पैदा ना हो। फिर जो मिसाइल और ड्रोन साइट्स हैं ईरान की, जो खुफिया हैं, जिनके बारे में अमेरिका को पता नहीं है, उन्हें चलाने का निज़ाम और अमरीकी और इसराइली हमलों से उनको मुकम्मल तौर पे महफूज रखना होगा कि ये ड्रोन कहाँ पहुँचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, ये मिसाइल कहाँ पहुँचाने हैं, कहाँ से चलाने हैं, सबको खुफिया उन्हें रखना पड़ेगा लंबे अरसे तक, जब तक ये लड़ाई चल रही है। और जो प्रोडक्शन है उनकी ड्रोन्स की और मिसाइलों की, वो ईरान को बरकरार रखनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है ईरान के लिए। फिर खुराक और हथियारों के जो ज़खायर हैं उनको भी मुस्तहकम रखना पड़ेगा। ये हैं वो बड़े चैलेंजेस जिनका ईरान को सामना है। लंबे अरसे तक ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन जैसी चीज़ों में से है, लेकिन ईरान ने अभी तक करके दिखाया है। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि बहुत बदतरीन बमबारी की है ईरान के ऊपर, और वो लगातार कर रहे हैं, जगह जगह अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा। ईरान के बहुत सारे शहरों में, लगभग ईरान के 24-25 सूबे हैं जो मुतासर हो चुके हैं, और बहुत दूर तक अमेरिकन जाके अटैक कर रहे हैं, इसराइली जाके अटैक कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो एयर डिफेंस है वो ईरान के पास नहीं है और वो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। वहाँ पे अमेरिकन और इसराइली तैयारे आते हैं और हमले करते हैं। लेकिन अभी कुछ इंसिडेंट हुए, मैं आपको बताता हूँ ईरान ने क्या किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरानी दावा है कि उन्होंने 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को इस्तेमाल किया और बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकज़ी कमांड की इमारत को और जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पे नाकारा कर दिया। और इसके बाद जनाब वो बता रहे हैं कि 73 मिसाइलों की मदद से और 91 ड्रोन्स की मदद से बहरीन में लगे हुए अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। अब ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं, ये अमेरिका के बहुत बड़े नुकसानात हैं। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि यूएई में दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का लगा हुआ है, उसे भी हमला करने के बाद नकारा बनाया गया है। इसके हवाले से कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है। फिर एक अमरीकी F-35 तैयारा गिरकर तबाह हुआ ईरान में। ये F-35 को दुनिया का जदीद तरीन तैयारा इस वक्त कहा जाता है। दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन ये बहुत महंगा तैयारा है। इसराइली फ़ौज भी इसे इस्तेमाल करती है, अमेरिकन फ़ौज भी इसे इस्तेमाल करती है। ये ईरान के शुमाल में लुआसान में ये गिराया गया है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ये तैयारा गिरा है और इसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है मुबैना तौर पे। क्योंकि चाइना से इन्होंने HQ-9 लिया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, तो दावा ये किया जा रहा है कि शायद उसके ज़रिए से गिराया गया है और पायलट जो है उसको अब पहाड़ों में तलाश किया जा रहा है कि इसके जो। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।